हर एक कथा, हर एक प्रसंग जगत कल्याण के लिए है। भगवान ने कहा तू ही बाली था, अब तू जरा नाम का व्याध बन के आया। मैं राम था, तेरे मन में जो खेद था वे आज मिटना चाहिए। प्रभु आज और मुझे खेद हो गया। जी क्या हो गया? अब मैं घर नहीं जाऊंगा। भगवान कहते वो वे तो आपकी इच्छा है। वास्तव में आपका जन्म हुआ था केवल मुझे तीर मारने के लिए, अर्थात आपका जन्म हुआ था मेरा कार्य करने के लिए। जीवन में जीना, परिवार बनाना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, घर बनाना, धन अर्जित करना, ये इतना जरूरी नहीं है। मानव जीवन में हर एक का एक ही कर्तव्य है, प्रभु का कार्य करे, परमात्मा का कार्य करना चाहिए मानव जीवन में। और कोई कर्म करो ना करो, किंतु परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई यत्न करते रहो, बस यही मानवता है। वास्तव में आज के दिन के लिए ही आपका जन्म हुआ था। इतना लंबा जीवन आपका किसके लिए हुआ था? मुझे तीर मारने के लिए। आपका मुख्य उद्देश्य जो था मुझे तीर मारना था। एक जरा नाम का व्याध ही नहीं, हम और आप सब लोग जितने भी मानव हैं प्रभु कार्य करने के लिए आए हैं। बाकी कार्य तो हम हर जन्म में करते ही रहेंगे। उड़ान भरते रहेंगे पक्षी बन करके, खूब मांस भक्षण करेंगे हम, शेर बालू बाघ बन करके, कौवे बन करके हम सब कुछ खाएंगे, कुत्ते बन करके हम खूब भौंकेंगे, गंदी नाली का कीड़ा बन करके गंदगी खूब खाएंगे। स्वतंत्र रहेंगे हम, पशु पक्षी बन करके वन में स्वतंत्र रहेंगे, पराधीन नहीं रहेंगे, किसी के अधीनता में नहीं जिएंगे हम लोग। किंतु मानव जीवन हमें केवल भगवान की अधीनता के लिए मिला है। भगवान की अधीनता स्वीकार करके भगवान के कार्य करना ही हमारा परम उद्देश्य है। अब जरा नाम के व्याध ने कहा प्रभु मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान कहते चलो चलो मेरे साथ ही जाना तो चलो, यदि घर जाने की जिज्ञासा है तो घर भी जा सकते हो। नहीं नहीं प्रभु मैं घर नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा कार्य आपका वैसे सफल हो गया, आज जिसके लिए आप आए थे वो कार्य पूरा हो गया। उद्धव जी आते हैं, उद्धव कहते हैं द्वारिकाधीश मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपके वियोग में तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता। आपने सारे यदुवंश का नाश करवाया, मुझे क्यों जिंदा रखा, मेरा भी अंत कर दो, या मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा उद्धव मेरे जाने का शोक मत मनाओ, मेरे जाने के बाद मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अवश्य श्रवण करना। जो लोग मेरी कथा को कहेंगे या सुनेंगे उनको मेरा ही दर्शन होगा। पहले मैं कृष्ण रूप था, अब मैं वांगमय रूप हो गया हूं, अर्थात अक्षर स्वरूप हो गया हूं। ये कोई पोथी नहीं है, भागवत महापुराण कोई किताब नहीं है, ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है। हे उद्धव जी मेरे जाने का वियोग विदुर जी से सहा नहीं जाएगा। आप विदुर जी से कहना कि मैत्रेयी ऋषि के आश्रम में जाकर मेरी भागवत कथा को श्रवण कर लोगे तो मैं आपको दर्शन दूंगा।
आज भी मैं इसी धरती पर हूं। ऐसा कहा। उद्धव जी चचेरे भाई भी लगते थे, कृष्ण भगवान के मंत्री भी थे उद्धव जी। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण जी की चरण पादुकाएं मांग ली और चले गए। इतने में अर्जुन जी आते हैं। हे द्वारिकाधीश, आया था अपनी व्यथा सुनाने, किंतु आपने तो लीला बसान कर ली, अपनी लीला का विश्राम कर दिया, मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान कहते, अर्जुन मेरे सखा आप आ गए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। भक्त भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, किंतु ये अर्जुन इतने महान हैं, इनकी प्रतीक्षा भगवान कर रहे हैं। सभी यदुवंशियों का आपको ही संस्कार करना है। अर्जुन आप बाद में आ जाना, मुझे अभी जाना है। यदुवंशियों का संस्कार आपको करना है, क्योंकि सभी यदुवंशी मारे गए। और मेरे जाने के ठीक 7वें दिन बाद द्वारिकापुरी डूब जाएगी समुद्र में। मेरी द्वारिका को डूबने से पहले ही मेरी महारानियों को मथुरा में पहुंचा देना। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन ने महारानियों को मथुरा पहुंचाया, सारे यदुवंशियों का संस्कार किया। फिर मन में विचार आया, ये सोने की नगरी है द्वारिका, सब डूब जाएगी, थोड़ा बहुत धन में उठा के मथुरा पहुंचा दूं तो बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा। बिना धन के जीवन निर्वाह नहीं होता। जीवन जीने में धन की परम आवश्यकता होती है। धन लेकर के जा रहे थे, हीरो ने हमला कर दिया, दावा बोल दिया, अर्जुन को लूट लिया और अर्जुन इतने कमजोर हो गए कि अपना ही धनुष अर्जुन से उठाया नहीं जाने लगा। अब अर्जुन को विश्वास हुआ कि मैं मिथ्या ही अभिमान करता था, कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी हूं, किंतु कृष्ण के जाते ही मेरा सारा बल चला गया। जब तक कृष्ण थे इस धरा पर तब तक मैं बलवान था, धनुर्धारी था। कृष्ण के जाते ही मेरा बल कहां चला गया। मेरे से अपना ही गांडीव धनुष नहीं उठाया जाता, अपना ही बाण नहीं उठाया जाता, अपना खड्ग ही संभाला नहीं जाता, यहां तक कि मेरे से अब चला नहीं जाता। ये अवस्था सबको आती। जो बड़ी बड़ी डींगियां हाँकते हैं ना, बड़ी बड़ी डकार मारते हैं कॉलर खड़े करके, और जो अपनी बड़ी धौंस जमाते हैं, एक दिन ऐसा आता कि इनसे फिर चला नहीं जाता, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, खाया नहीं जाता, पचता नहीं है। ऐसी अवस्था सबको आती है। जर्जर शरीर हो गया अर्जुन। धीरे 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 अपनी नगरी को आने लगे। इधर युधिष्ठिर जी को पहले ही कुसपन दिखने लगे। कुस्वप्न, पहले लोग स्वप्न विचार करते थे, पहले लोग शकुन विचार भी करते थे। पहले टेलीफोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, शकुन विचार करके ही अनुमान लग जाता था कि क्या होने वाला है। कौआ हमारे घर पर बोलता था तो हमारी माताएं उसको बड़े अच्छे से सिठनियां देती थी। उड उड कां तेनू मिठी चुरी पां, दस हां केड़ा परोना आना। जे कां चढ़दे की जंदा है तो चढ़दे दा परोना आई जंदा शामी। जे घरोंदे जंदा तो घरोंदे दा परोना आंदा, पता लगी जंदा भाई इधर साड़ी के रिश्तेदारी है। तो जेकर कां रोन लगी पौंदा हा, उल्टियां कुरलियां करदा हा, ते मामा आखदियां जाने बट्टे लाओ, पत्थर लाओ, मारो। इन पता नहीं के कोई सुनाउनी, कोई भैड़ी गल सुनानी है। अज अस भी इयां उठे सवेरे ते मन बड़ा इयां उदास जिहा, ते आंदे आंदे साडे गोविंद जी भी आखन लगे अज मन बड़ा सुन्ना सुन्ना लगा दा, इयां उजड़े उजड़े दा लगे दा।
जियां अस इथों प्रभात फेरी करी वापस गए तो असें पता लगा कलशपुर वाले पंडित विजय पंडित उनकी घर वालियां स्वर्ग सिधारी गईयां ते बड़ा मन दुखी होया। फिर गए उनके घर ते हुण उनका संस्कार हुआ दा। उथों फोन आ करदा है पर हुण बेटैम है, हुण कथा छोड़ा ये भी दोष ना अगे ना पिछे। तो संकेत का प्रभाव होता। विजय पंडित जी पुंजवारी भी आंदे ने, मन तुंदे खास पंडित जी ने कट्ठे पड़े थे ने, अज उनके घर वाले स्वर्ग सिधारी। मन बड़ा व्यथित होया, दुखी होया। ये 50-51 साल उम्र सारी। श्री राम जय राम। वो कालियां कालियां चिड़ियां नेवियां नवियां उड़दियां। हाँ कालियां चिड़ियां जदों नीवियां उड़दियां हाँ तो साड़ियां मामा साढ़े बुजुर्ग आखदे हो न्याणे हो मंजे बिस्तरे अंदर कर लो, जे दाने बाहर रेड़े दे तो अंदर कर लो, क्योंकि अज बड़े जोरा की बरखा बरनी है। कोई मोबाइल नहीं देखना, कोई वेदर नहीं देखना, कोई टेलीविजन नहीं देखना, कोई न्यूज नहीं, कोई अखबार नहीं, कुछ नहीं। इयां अनुमान लगी जाता भी बरखा बरनी है। बरदी ही ना, गल सच्ची है झूठी? शगुन विचार करते हैं लोग पहले। ऐसे ही युधिष्ठिर जी शकुन विचार कर रहे हैं। क्या करते, क्या देखा उन्होंने? न देयो न दाश सुविता सरांसी च मनासी च ना ज्वलंत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विदास्यति। क्या संकेत मिला? नदी नद तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। नदियां नाले तालाब सूख रहे हैं और घी से आग नहीं जलती। ऐसे लगता है घी नहीं ये पानी है। और ये भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दोहने नहीं देती, लात मारती हैं। और गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं, देवताओं की मूर्तियां रो रही हैं। कई मंदिरों में आप जाके देखेंगे ना, मूर्तियां ऐसे लगता जैसे रो रही हों, क्योंकि पूजा ही नहीं करते लोग, नैवेद्य नहीं लगाते। मंदिर तो बना है किंतु नैवेद्य नहीं लगाते। समय से उठना नहीं, सोना नहीं। वो ठीक थी हमारी छोटी छोटी कन्याएं। आज से 20-25 वर्ष पहले माता लगाया करते थे नवरात्रों में, मिट्टी की छोटी छोटी लाइन बनाती थी दीवार पे, ऊपर खुले पैसे छोटे पैसे चिपका देती थी। ये हमारी माता जी हैं। सारा दिन भर भजन गाती, बेंटे गाती, माता के गीत गाती और ठंडे पानी में जाके स्नान करके आती थी। जल्दी जल्दी माँ उठ गई होगी, माँ ना उठ जाए, माँ तो उठ जाएगी, फटाफट हम ही उठाएंगी पहले जाके। कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई, कोई पंडित नहीं आया, कोई ऐसे ही मन का भाव माता को उठाया करती थी। और सारा दिन भर बेंट भजन गीत गाने के बाद जब अपनी आंख बंद होने लगे तो बहाना माता का होता था, अब माता को नींद आ रही है तो सो सो माता सुतड़िए। बड़े अच्छे से भजन गाती थी। वाह क्या भाव था। अब इतने बड़े बड़े मंदिरों में कोई सुलाने नहीं जाता भगवान को, कोई जगाने ही नहीं जाता, कोई नैवेद्य नहीं लगाता, कोई उत्सव नहीं होता। आज भी हम एक मंदिर में गए थे, उस मंदिर में तो पता नहीं कितने दिनों से नैवेद्य लगा के नहीं लगा। श्री राम जय राम। लोग तो भगवान को 56 भोग से रिझाते हैं,
कभी अन्नकूट आए तो 56 भोग का भगवान को भोग लगाते हैं, किंतु यहां मंदिरों में मूर्तियां रो रही हैं भगवान की, और युधिष्ठिर परेशान हो रहे हैं, ना जाने कौन सी दुर्घटना घटने वाली है। एक दिन युधिष्ठिर ने सुबह सुबह अर्जुन को देखा, अपने द्वार पर, दरवाजे पर अर्जुन खड़े हैं, पर अर्जुन बड़े कमजोर हो चुके हैं। अर्जुन से अपना शरीर भी संभाला नहीं जा रहा, चला ही नहीं जा रहा। युधिष्ठिर पास में गए, कहा अर्जुन क्या हुआ, बड़े कमजोर हो गए, क्या हुआ? किसी राजा ने आपका अपमान किया, या आपने कोई प्रतिज्ञा करी थी जो पूरी नहीं हुई? कहो। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच